पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। पश्चिम बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए सीबीआई ने 24 अफसर्स की टीम भी बनाई है। एक टीम में 6 अधिकारी शामिल होंगे। सीबीआई की 4 टीम पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा की जांच करेगी। ज्वाइंट डायरेक्टर, डीआईजी, एक एसएसपी, 3 एसपी इस पूरी टीम में शामिल हैं। साथ ही सीबीआई की टीम जल्द पहुंचेगी पश्चिम बंगाल, ताकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की खूनी सियासी हिंसा देखने को मिली थी उसकी हकीकत सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। रानी अल्लाह हमारा दीदी, उसको दिन में दोपहर को अत्याचार करके मारा गया। पत्थर से तथल के मारा गया। बंगाल का सरकार को ची, बंगाल का लोकतंत्र को ची, आप लोग को सबको ची। लड़की को दोपहर को मार दिया जाता है गंदा हरकत करके। आंसू का हर एक कतरा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कैसे बंगाल हिंसा की आग में परिवार के परिवार झुलसते चले गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भड़के हिंसा को लेकर ममता सरकार पर यह आरोप लगे कि राजनीतिक प्रतिशोध में बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा पर सीबीआई और एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, जिसके बाद हिंसा पीड़ितों के बीच इंसाफ की उम्मीद जगने लगी है। न्यूज नेशन पर बंगाल हिंसा के पीड़ित भास्कर मंडल ने जब बंगाल हिंसा के उस खौफनाक मंजर को याद कर अपनी आप बीती सुनाई तो उनकी आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। साथ वो दहशत भी दिखाई दी जिसके साए में वो आज भी जी रहे हैं। छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का। मेरा बीबी है, मेरा बूढ़ा माँ भी है। मेरा बीबी बच्चा को अभी दूसरा कहीं में रखना पड़ा है। ये जगह मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मेरा बूढ़ा माँ घर में है, बहुत पीड़ित है। और मैं भी एक पीड़ित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सच, बादल देवनाथ को कहना चाहता हूँ, ची बंगाल को, ची बंगाल का सरकार को, ची रानी अल्लाह हमारा दीदी, उसको दिन में दोपहर को अत्याचार करके मारा गया। पत्थर से तथल के मारा गया। बंगाल का सरकार को ची, बंगाल का लोकतंत्र को ची, आप लोग को सबको ची। मुझे घृणा आता है इस लोकतंत्र, इस गणतंत्र को ऊपर, जिस गणतंत्र में एक लड़की को दोपहर को मार दिया जाता है गंदा हरकत करके। बंगाल हिंसा पीड़ित भास्कर के आंसू और उनके आरोप को टीएमसी नेता झूठा और बेबुनियाद बता रहे हैं। रो रहे हैं, आपके राज्य के निवासी है, बाहर रह रहे हैं, बीवी बच्चों को कहीं रखना पड़ रहा है, माँ को कहीं रखना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसा राज्य चलाते हुए। आपको माफ कीजिएगा बादल जी, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रो रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, बहन के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। मैं भी रो रहे हैं नेशनल टीवी पर। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इतना बोल रहा है रो के। इनको शर्म आना चाहिए, रो के झूठ बोलना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन शर्म आपको आनी चाहिए। किसी के आंसू और किसी के संवेदना के बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते। आपका घर में बादल देवनाथ दा, आपका घर में फैमिली है, तो आपको शर्म आना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए। कहाँ पर रहता है? आपको शर्म आना चाहिए इस लोकतंत्र पे, इस सरकार के ऊपर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल किस तरह हिंसा की आग में झुलस गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। अब खेला होबे वाली पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद बीजेपी भी ममता सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। भरसक प्रयास जो टीएमसी ने किया कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो, तब भी वो महिलाएं जिन्होंने कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया या कमीशन तक अपनी आवाज को पहुंचाया, बलात्कार के बाद आज उनके लिए संदेश है कि न्याय होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रेप और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच की जाए, अन्य मामलों में एसआईटी जांच करे। सीबीआई और एसआईटी दोनों ही 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने
13 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करते वक्त कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बंगाल हिंसा की जांच राज्य के बाहर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अब न्याय जरूर मिलेगा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पीड़ित परिवारों का कहना था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के चलते टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ममता सरकार बजाय उचित कार्रवाई करने के आरोपियों को शह दे रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अदालत के फैसले के बाद ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि टीएमसी नेता दीदी के लिए ढाल की तरह खड़े हो गए हैं। अगर सीबीआई देके वो लोग चाहेंगे हम लोग को ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ऐसा सस्ता नहीं है। इस बीच लेफ्ट समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी कलकत्ता कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जो हो रहा है हम स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंगाल हिंसा के बाद अदालत के सामने कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भागने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को तबाह कर दिया गया। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। उम्मीद है कि इस जांच से न केवल पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, बल्कि बंगाल में सियासी हिंसा के सिलसिले पर भी रोक लग सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन।